प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहचानेंगे तो सब लोग भीड़ लगाएंगे, मुझको बेटा दे दीजिए, मुझको बेटी दे दीजिए, मुझको कारोबार की तरक्की दे दीजिए, मुझको मेरी दुकान चलने लगे, मैं इलेक्शन जीत जाऊं। यही तो हम लोगों को चाहिए। लोग कहते हैं कि आज सुन्नी बढ़ रहा है, सुन्नी बढ़ रहा है। मैं कहता हूं कुछ नहीं बढ़ रहा है। कहा कैसे? अजमेर में 10 लाख, बरेली में 10 लाख उर्स के मौके पे मैं कहता हूं सारे 10 लाख लोग जो अजमेर जाते हैं उन सबों को इलेक्शन में जीत चाहिए, शिक्षा मित्र की नौकरी चाहिए, कारोबार की तरक्की चाहिए, किसी को बेटा बेटी चाहिए। मुख्तसर लोग निकलेंगे जिसको दीनदारी चाहिए, जिसको मदीना की हाजिरी चाहिए, हज बैतुल्लाह की सादत चाहिए। या बेटा बेटी क्यों मांगता है ख्वाजा बाबा से? वहां जाओ तो दीनदारी मांगो, नमाज पढ़ने की आदत मांगो, गुनाहों का तर्क मांगो, तर्क दुनिया मांगो, हरमैन की हाजिरी की सादत मांगो, ईमान की पुख्तगी मांगो, मारिफत इलाही का नूर मांगा करो। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, छोटी छोटी बातें क्यों मांगता है? और लोग कहते हैं ख्वाजा महान, इसलिए मैं कहता हूं सुनो मुझसे, ख्वाजा महान इसलिए नहीं है वो धन दौलत बेटा बेटी देते हैं। अगर मेरी आंख से देखोगे तो तुमको मानना पड़ेगा। भले इंडिया में लाखों वली हर जगहों पे छाए हैं। साउथ इंडिया में अब्दुल कादिर नागौरी, नॉर्थ में मखदूम अशरफ की चोचवी, मिडिल इंडिया में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पूरब इंडिया में यानी ईस्ट इंडिया में गौसे पंगाला, वेस्ट में मखदूम माही, पूरा भारत है जो औलियो सालिहीन की अजमत का खुतबा पढ़ रहा है। इन तमाम वलियों की चौखट को चूमकर शहरयार रजा कादरी अकीदत का एक जुमला देता है कि सारे वली अपनी जगह हक, लेकिन जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा दो महान वलियों के एहसान को भूल नहीं पाएगा। उन दोनों वलियों में से एक महान वली का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी और दूसरे का नाम है सैयदी अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी। इसलिए गरीब नवाज महान नहीं है वहां बेटा मिलता है बेटी मिलती है, नहीं, गरीब नवाज इसलिए महान है कि जब वो कदम रखे न थे हर तरफ घंटे बजते थे। जब गरीब नवाज का कदम पड़ा 90 लाख काफिरों को ईमान की दौलत अता हो गई। ये गरीब नवाज की महानता है कि 90 लाख काफिरों को ईमान दिया। और इमाम अहमद रजा की महानता इसी में है। आज से 150 साल पहले इसी जलसों जुलूस को रोकने वाली जमात पैदा हुई थी। अंग्रेजों ने चंद सिक्के देकर चंद गद्दारों को खरीद कर उनके कलम से लिखवा रहा था कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। यह जलसों जुलूस बिदअत है, मुस्तफा को शैतान से कम इल्म है। ये ईद मिलादुन नबी कन्हैया के जन्म की तरह उसको मनाना है। ये ऑल फॉल पक्के रसूल पाक की अजमत सीनों से एक जमात निकाल रही थी। खानकाहे बदायूं थी मगर खामोश, खानकाहे बिहार थी मगर खामोश, बहुत सारी खानकाहें थी सब खामोश। लोग कासिम नानोतवी के जुब्बा दस्तार से डरा करते थे। उनका बड़ा मदरसा है, उनके लाखों मुरीद हैं, कैसे उनको बोले कि यह जुमला गलत है। लेकिन एक नौजवान बरेली की चटाई से उभरा, कहा अभी अहमद रजा जिंदा है, मैं नहीं देखूंगा कि बड़ा मदरसा है, उनके पीछे लाखों मुरीद है। ये गुस्ताखी मुस्तफा है, ऐसा लिखने वाला इस्लाम से खारिज है। बगैर किसी की परवाह किए हुए वह मुस्तफा के इश्क की हिफाजत के लिए मैदान में आए। अकेले थे वो, लेकिन जब हिंदुस्तान के मुसलमानों ने देखा यह मेरा मसीहा है जिसने मेरे ईमान को बचाया है, इसके रिसालत को बचाया है, नामुसे रिसालत की हिफाजत की है, लोग उनकी तरफ आते चले गए। कहा गरीब नवाज महान है, 90 लाख को ईमान दिया, अहमद रजा महान है, करोड़ों मुसलमानों को काफिर होने से बचा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने ईमान का और अपने अकीदे का जायजा लिया जाए और गौर फिक्र की जाए कि मैं कहाँ हूँ और मुझको क्या होना चाहिए। हर आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को महसूस करे और यही वक्त का तकाजा है। और इस्लाम का काम तो इस कदर तेजी से हो रहा है कि आज अमेरिका और यूरोप के दानिशवरों में खलबली सी मच गई है। वह लोग एक एक पॉइंट पे गौर करते हैं तो अशश करके रह जाते हैं। मैंने 2 कीमती पॉइंट आपको दिए हैं, 3rd पॉइंट में दे रहा हूं, इसको आप नोट कीजिए। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ये माइक्रोफोन किसी पागल ने नहीं बनाया है, 10 साल तक दिमाग जला है तब ये माइक्रोफोन बना है। हवाई जहाज जो आज
आज 5-5, 10-10, 20-20 घंटे आसमान में उड़ता है। 500 लोगों को लेकर किसी दीवाने ने नहीं बनाया है। आबादी से कटकर किसी वादी में जाके खूब सघन अध्ययन किया गया है, शोध किया गया है, खोज किया गया है, खूब मेडिटेशन की गई है, पॉन्डरिंग किया गया है, खूब तहकीक, तजस्सुस, तफहुस से काम लिया गया है, तब जाके हवाई जहाज का फार्मूला पैदा हुआ है। 1903 में अमेरिका के 2 भाइयों ने इस पे काम किया है और कयामत तक, जब तक यह जहाज का माहौल रहेगा, राइट ब्रदर्स अमेरिका के 2 भाइयों का नाम आता रहेगा। उन दोनों भाइयों ने फर्स्ट में हवाई जहाज का फार्मूला दिया है। मैं कहता हूं ये आम लोग मानेंगे इस बात को कि आसमान में उड़ने का फार्मूला अमेरिका के 2 भाइयों ने दिया है, मगर एक कुरान पढ़ने वाला जब इस्लामी इनकलाब पे गौर करेगा तो कहेगा भले प्रैक्टिकल की दुनिया में अमेरिका के 2 भाइयों ने ऐसा किया है, हवाई जहाज का फार्मूला दिया है कि हवाओं के कांधे पे चला जा सकता है, हवाओं को मुसख्खर किया जा सकता है, हवाओं को मुसख्खर करके हवाओं के कांधे पे चला जा सकता है। ये भले ही 1903 में अमेरिका के 2 भाइयों ने दिया है, मगर जब कुरान पढ़ा जाएगा, उसकी एक आयत की तिलावत की जाएगी, वले सुलेमान रिहा गुदुफहा शहरु व रफाहुहा शहर व असल्ला लहु ऐनल कित्र। अल्लाह फरमाता है हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि 1 महीने का सफर वह सुबह तय कर ले, 1 महीने का सफर वह शाम तय कर ले। तो एक हकीकत पसंद दिल को बोलना पड़ेगा, इन 2 भाइयों ने इस तरह के जहाज का फार्मूला दिया है, वरना हवाओं की तस्खीर का फार्मूला 1400 साल पहले से कुरान करीम में मौजूद है। हवाओं के मुसख्खर करने का फार्मूला 1400 साल पहले से कुरान करीम में मौजूद है। चौथा पॉइंट मुलाहिजा कीजिए,